नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। एक बार फिर से हम खड़े हैं खरखरी पंचायत में। तो इसके पहले मैंने दिखाया था खरखरी के मोती नगर में एक जल मीनार था जो जानलेवा था, जर्जर हो चुका था और वहाँ के लोग पानी के लिए भरने आते हैं वहाँ पर, तो उनकी जान को खतरा था। और हमने इसकी रिपोर्टिंग भी, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको दिखाई थी। आज एक बार फिर से हम खड़े हैं उसी खरखरी पंचायत में और दूसरे जल मीनार के पास। फिर से मैं इसी खरखरी पंचायत में ही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक जल मीनार दिख रहा है। तो अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इसके आप दिखाएं आप इस जल मीनार को। तो आप देख सकते हैं कि जो जल मीनार है एक खरखरी पंचायत के अंदर ये भी जल मीनार है और इसकी स्थिति आप देख लीजिए। जानकारी के अनुसार ये लगभग 1 साल से भी ज़्यादा से ये खराब पड़ा है और इसका जो अगर बात करें सोलर का, तो आप देख सकते हैं इसमें से सोलर भी गायब है और ना ही इसमें कोई स्टार्टर नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से ये उपयोग में नहीं है। आखिर क्या कारण है कि ये उपयोग में नहीं है? आखिर इस तरह से सरकारी जो सुविधाएं हैं, सरकारी जो खर्च से ये जो जल मीनार बना है, आखिर क्या दिखावे के लिए बना है? तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। आपको मैं दिखा दूं कि इसमें सोलर जो है, सोलर नहीं है और यहाँ पे केवल टंकी दिख रही है, कोई भी स्टार्टर और कोई भी कनेक्शन इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये वही खरखरी पंचायत है जिसकी मैंने मोती नगर स्थित एक जल मीनार की स्थिति दिखाई थी। आज फिर से मैं आया हुआ हूँ उसी खरखरी पंचायत के खरखरी बस्ती के समीप पे जल मीनार है और इसकी स्थिति मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि इसकी स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि इसकी सोलर लाइट जो है, इसका जो सोलर पैनल है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और इसमें कोई स्टार्टर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और उपयोग में, जानकारी के अनुसार 1 साल से ज़्यादा हो गया, ये उपयोग में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, आसपास के जो घर हैं, इतने सारे घर जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे मैं दिखा दूं कि बहुत सारे जो है यहाँ पे आवास दिख रहे हैं जिसकी जलापूर्ति जिसकी जलापूर्ति है इसी जल मीनार के सहारे टिकी हुई थी। लेकिन यहाँ पे सालों बीत गए, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। इस जो जल मीनार है इसकी स्थिति जो है कि खराब है, यानी उपयोग में नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकमात्र जल मीनार यहाँ पर है जिससे जलापूर्ति होती है, लेकिन ये खराब होने के बाद किसी ने इसकी सूद नहीं ली है। आइए मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस जल मीनार जो है कब से खराब है, क्या इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आपका नाम क्या हुआ सर? मुकेश कुमार बावरी, खरखरी बस्ती का ही रहने वाला। मुकेश जी, ये जल मीनार जो आपके बगल में है वो कब से खराब है? ये लगभग 1.5 साल से खराब है और इसका मोटर ज़्यादा खराब था। तो यहाँ ये लोग अगल बगल वाले कहने का मतलब है कि ख़राब हुआ तो मुखियालय के बनाने के लिए, लेकिन अभी 1.5 साल हो गया है लेकिन अभी तक बना नहीं है। यहाँ का कुछ ग्रामीण था जो 5-10 की संख्या मुखिया के पास गया, 2 बार 3 बार गया, तो बोला ठीक है मोटर बन रहा है, लेकिन अभी तक तो मोटर बना नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ खरखरी का आबादी इतना है ना, लग रहा 1000+ है, लेकिन हम लोग पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, नारायण धोड़ा। अब नारायण धोड़ा जाना पड़ता है। हम लोग माँ बहन का इज्जत मान सम्मान वाली बात है। पानी नहीं है तो पानी तो बहुत मायने रखता है हम लोग के लिए। और उसके बाद अगर बन जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या इतना घनी आबादी, इतना क्षेत्र है ना, अगर पानी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो आपने सुना कि कितनी तकलीफ़ में यहाँ के लोग पानी लाते हैं। यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो दूर से जल लेकर के आती हैं अपने उपयोग के लिए। तो कितना जो है यहाँ बड़ी बात है, कितनी बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि कब से जो 1 साल से ख़राब है, तो इसका सोलर जो पैनल है, पैनल भी नहीं दिख रहा है, तो क्या ये भी बनने गया है? ना, ये तो रखा हुआ है। जब आंधी आया था ना तो उड़ गया था, तो ये यहाँ बगल में रखा गया है। मोटर के चलते सोल्जर नहीं लग रहा है, सीढ़ी भी टूटा हुआ है। तो मोटर के अगर आ जाता तो सीढ़ी भी लग जाता, सोल्जर भी चालू हो जाता, पानी भी सप्लाई हो जाता, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है। मोटर के चलते ये भी नहीं लग रहा, टंकी जो नाश हो गया उड़ के अंदर में। ये हमारे साथ और भी यहाँ पे ग्रामीण है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, यहाँ पर जो हम लोग ये टंकी जब से बना है, मात्र 1 महीना 2 महीना चला, इसके बाद खोल के जो लेके गया है वो मैंने अभी तक हम लोग मुखिया पास 4 बार का 5 बार 6 बार यहाँ पर जो जानता है सबे जाता है, ठीक है। और उसको रोज़ बोलता है कि हाँ आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन ऐसा कोई है बनाने वाला नहीं है। तो हम लोग का जो यहाँ पर है घर,
मैंने बहुत तकलीफ है पानी लाने के लिए। कुछ वहाँ जाता है, कुछ आदमी वहाँ जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ साधन था, लेकिन वो साधन अभी तक नहीं बना है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग मैंने बोलते मुखिया को, तो मुखिया कुछ सुनबे नहीं करता है, बोलते नहीं बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। हमारे साथ और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं, आखिर जल मीनार 1-1.5 साल से खराब है। आपका जो जल मीनार है यहाँ पे खराब है दिख रहा है, वो कितने दिन से खराब है और क्या समस्याएं हैं? कम से कम लगभग 1.5 साल से ख़राब ही है। हम लोग इसका रिपोर्ट दिए हैं मुखिया जी को, तो बोला ठीक है इसको हम बना देंगे। एक बार फिर दोबारा गए हैं तो उस समय बोले कि नहीं होता है तो आप इसको हटा दीजिए सोलर को, और हम लोग का चापाकल जो पहले से था वो ऐसे ही बना दीजिए। क्या है, हम लोग का ये चापाकल जो है बहुत पुराना है, इतना पुराना है जो कम से कम बस्ती जो है आधा बस्ती के आदमी यहाँ पर चापाकल से पानी ले जाता है। अभी जो सोलर के चलते पानी हम लोग का बंद है, तो यहाँ से हम लोग को 1 किलोमीटर दूर महिला लोग को जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, समझे ना। तो मुखिया जी के पास आप लोग गए तो क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? मुखिया जी बोल रहा है कि मिस्त्री हम भेज रहे हैं, और इससे पहले माने जब शुरुआत हुआ था उस समय इसका जो मशीन लगा हुआ था, मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ जो सोलर नहीं चलने लगा। मिस्त्री को बुलाया, भेजा, मिस्त्री लेके चला गया यहाँ से। ले जाने के बाद बोल रहा है जैसे हमारा बिल नहीं मिला है अभी तक, जब बिल नहीं मिलेगा तो हम मशीन देंगे नहीं। इसी लापरवाही में रह गया, सोलर अंधड़ में उड़ गया है, ढीला ढकड़ा जो ऐसे अपना फिटिंग किया हुआ था गिर के सब फूट गया है। तो हम लोग की समस्या है अभी जो भी है, हम लोग को पहले जो चापाकल जैसा ही था कम से कम वैसे ही हम लोग को बना के दे दे। ये सोलर हम लोग को अपना ले जो है अपना लेके चला जाएगा जैसे। तो आपने सुना कि सबसे पहले तो मोटर खराब हुई, मोटर को बनाने ले जाया गया, लेकिन मोटर तो बनी नहीं, इसके बदले कुछ दिन बाद ही सोलर पैनल उड़ जाता है और गिर जाता है, वो भी खुलकर रखा जाता है। तो यहाँ के ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर आप जल मीनार नहीं बना पाते हैं तो उनकी जो पुरानी व्यवस्थाएं थी चापाकल की वही कर दिया जाए, कम से कम जल की जो किल्लत है, जो पानी की किल्लत है, उससे छुटकारा पाया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पे आसपास में पानी की कोई सुविधा न होने के कारण यहाँ की माताएं और बहनें 1-1 किलोमीटर, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी ढोकर के लाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी के समय में जहां इतनी सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, जहां पे इतना फंड खर्च हो रहा है, सरकारी पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आखिर ये जल के लिए यहाँ लोग क्यों तरस रहे हैं? तो यहाँ के ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के समाज सेवियों को इस जल मीनार के प्रति अपनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, यहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोग जल से जो है समस्याओं से मुक्ति पा पाएँ। और इसके प्रति जल मीनार जो है इसको बनाने के लिए यहाँ समाज सेवियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।